Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new canvas English at Your Fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. So today we are going to do chapter 15 Toasted English. So first of all, let me tell you the meaning of toasted English. So we toast the bread, we made it crunchy and brown by heating, so it is called as toasted. So here we are going to talk about toasted English and difference between American and British English. So this is what a summarization of the chapter. So all language go through a process of development and change. हर language एक प्रोसेस के थ्रू जाती है जिसमें डेवलपमेंट और चेंज होता है. आर.के. नारायण ट्रेसेस द इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन इंग्लिश इन हिज सिंपल येट विटी स्टाइल. यानी कि जो आर.के. नारायण है ना, उन्होंने ट्रेस किया इवोल्यूशन जो अमेरिकन इंग्लिश का था अपनी विटी स्टाइल यानी कि अपनी समझदारी और अपनी विट स्किल के थ्रू ये डिस्कवर किया. So in American restaurants, they call for toasted English, referring to English muffins which through being made in America now retain English as a sort of concession to their origin. यानी कि American restaurants में toasted English है ना, वो muffins को refer किया जाता है अमेरिका में, और अभी English वो एक sort है उस टाइप का origin का concession है. द सेम में बी सेड ऑफ द अमेरिकन लैंग्वेज टू. तो ये हम लोग अमेरिकन लैंग्वेज से भी रिफ़र करते हैं. दे टू वेंट थ्रू अ फेज ऑफ थ्रोइंग आउट द ब्रिटिश बट रिटेनिंग देयर लैंग्वेज एंड लेटिंग इट फ्लरिश ऑन अमेरिकन सॉइल. इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया, एक फेज आया अमेरिका में जहाँ उन्होंने थ्रो की ब्रिटिश लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज को इतना फ्लरिश कर दिया अमेरिकन सॉइल में कि अभी वो सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश ही बोली जाती है उधर. सो द रिजल्टेंट लैंग्वेज इज़ समवॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट. यानी कि जो उनकी लैंग्वेज है वो ब्रिटिश इंग्लिश से काफ़ी अलग है. इट मे बी सेड टू हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टोस्टिंग. हम लोग इसको एक टाइप का प्रोसेस ऑफ टोस्टिंग भी कह सकते हैं. So one noticeable result of this toasting is that much of the formalism surrounding the use of English has been abandoned. यानी कि इसका जो noticeable result ये निकला है कि ये toasting इतनी हो गई है कि जो rules हैं surrounding और जो use है English का वो abandon कर दिया है. So in America they have freed the language from stifling tyranny of the passive voice. Stifling means, तो अमेरिका में है ना उनको फ्री कर दिया है लैंग्वेज की स्टिफलिंग यानी कि सफोकेशन जो होती है ना ट्रेनी पैसिव वॉइस की. सो वेयर वी वुड से सेरेमनियसली trespassing prohibited, their signboard as I noticed in the park of Berkeley merrily said newly planted. यानी कि हम लोग जब बोलते हैं trespassing prohibited ऐसे साइन बोर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन जो राइटर है उसने नोटिस किया जो पार्क्स ऑफ बर्कली है वहाँ पे लिखा हुआ है न्यूली planted, don't walk, or absolutely not parking, leaves no room for speculation, and not more tourists need spend too much time peppering out and studying the notice. यानी कि absolutely no parking वाले भी बोर्ड होते हैं जो एक बी रूम स्पेक्चुलाइजेशन के लिए नहीं रखते. स्पेक्चुलाइजेशन होता है एक आइडिया को फॉर्म करना, एंड नो मोटरिस्ट यानी कि जो मोटरिस्ट होते हैं ना उनको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता उसको स्टडी करने के लिए उसकी नोटिस को. सो इन अ सिमिलर सिचुएशन आवर ऑथोरिटीज़ आर लाइकली टू प्लांट a 20-line inscription on the landscape to say under municipal act so and so this area has been reserved etc etc. यानी कि इस सिचुएशन अगर इधर होती है तो हमारी अथॉरिटी को ऐसे 20 लाइन का इंस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है जिसमें वो कहते हैं कि वो अंडर म्यूनसिपल एक्ट में है ये या ये एरिया सो एंड सो एरिया एक्सेट्रा या रिजर्व्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड व्हीकल स्टेशन theorem will be deemed to have contravened subsection so and so of the motor vehicle act etc etc. यानी कि ये सब चीज़ें होंगी, ये सबसेक्शंस होंगे, मोटर व्हीकल एक्ट होगा एक्सेट्रा अगर बोर्ड लगते हैं तो. सो आई सॉ ऑन अमेरिकन ऑफिस डोर जस्ट डू नॉट एंटर. यानी कि अमेरिकन के ऑफिस डोर पे मैंने पढ़ा डू नॉट एंटर. द ट्रैफिक साइन एट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नेवर मीन्स वर्ड, दे जस्ट गो saying go or wait. In a Hollywood studio, I was rather startled to Mark Steven keep out. Mark Steven is a busy television personality who does not like to be disturbed by visitors. Incidentally,
It left me wondering why, if Mr. Steven did not like interruption announce his name at on all the doors, but it is one of the minor mystery that made travel through the country so engrossing. यानी कि एक इसमें बात की गई है कि ट्रैफिक साइन जो होते हैं उधर है ना, ऐसे वर्ड नहीं होते गो और वेट, और जो हॉलीवुड स्टूडियो होती है उधर मैं पढ़ के हैरान हो गए. ऑथर ऐसा बोल रहा है कि मार्क स्टेवन कीप आउट लिखा हुआ था. मार्क स्टेवन एक है ना ऐसे बिजी टेलीविजनल पर्सनालिटी है जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता अपने विजिटर्स से. तो इसके लिए वो वंडरिंग में हो गया मैं कि ये मिस्टर स्टेवन, ये इंटरप्शंस और अनाउंस्ड होता है उसका नेम, तो वो क्या करता होगा. ये एक टाइप की मिस्ट्री है जिसने मेरे को इतना ट्रैवल कराया कंट्री में. द टोस्टिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन अचीव थ्रू अदर मीन्स ऑल्सो. यानी कि जो टोस्टिंग है इंग्लिश की वो दूसरे तरीक़ों से भी अचीव की जा सकती है. सो अमेरिकन्स हैव एवॉल्व्ड सर्टेन बेसिक कीवर्ड्स विच मे बी यूज्ड एनीवेयर एनी हाउ. यानी कि अमेरिकन्स ने ऐसे कीवर्ड्स ला दिए हैं जो कहाँ भी कैसे भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, और ये वर्ड्स होते हैं उनका यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है. सो आई मे मेक माई पॉइंट क्लियर इफ़ आई मेंशन द एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड चेक विच मे सेफली बी लेबल्ड द अमेरिकन नेशनल एक्सप्रेशन. यानी कि मेरा पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ, जैसे वर्ड चेक जो हम लोग सेफली लेबल कर सकते हैं अमेरिकन नेशनल एक्सप्रेशन में, while the British usage confines it to bare dictionary definitions. जबकि जो ब्रिटिश का यूसेज है ना वो क्या कन्फाइन करता है कि ये बहुत बेयर जो डिक्शनरी डेफिनेशंस में आता है. द अमेरिकन यूजेस इट एनीवेयर. यानी कि जो अमेरिकन्स है वो इसे कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं. दिस एक्सप्रेशन बीइंग सो डिवाइस दैट ओनली मे ब्लाइंडली बी अटर्ड इट. यानी कि कोई उसे मतलब हम नहीं बोलते आँख बंद करके भी बोल सकता है, एंड स्टिल फाइंड इट अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन. और फिर भी वो उस चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा उस ओकेजन के लिए. आई विल चेक मीन्स आई विल फाइंड आउट. आई विल चेक का मतलब होता है आई विल फाइंड आउट, इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्क्रिस्टिक, वेरीफाई, प्रोड्यूस. ये काफ़ी सारे मीनिंग होती है. प्रोब एंड योर चेक मीन्स योर टिकट, टोकन और वॉट एवर यू मे हैव टू प्रोड्यूस. यानी कि जो योर चेक, आपका चेक यानी कि कुछ टिकट या टोकन होता है. चेक रूम इज़ वेयर यू लिव योर पोजिशंस फॉर अ वाइल. यानी कि चेक रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने पोजिशंस थोड़ी देर छोड़ देते हैं. एंड चेक गर्ल इज़ द वन हु टेक्स केयर ऑफ योर कोट, अम्ब्रेला और एनीथिंग एल्स यू मे लिव आउट इन द कस्टडी. और जो चेक गर्ल वो होती है जो आपकी कोट, अम्ब्रेला और जो काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें हैं उसकी केयर करती है जब आप कस्टडी में होते हो. चेक इन एंड चेक आउट. एट फर्स्ट आई हैव हर्ड इट एज अ चेकआउट एंड फील इट रादर डिस्टर्ब. यानी कि चेक इन चेकआउट को मैंने पहले चेकआउट करके सुना और डिस्टर्ब हो गया. रेफर टू वंस अराइवल इन द होटल एंड डिपार्चर देयर फ्रॉम. यानी कि इसका मतलब होता है किसी का होटल में आना या उसका डिपार्चर होना. एंड देयर आर सोर्सेज ऑफ अदर इंसिडेंशियल यूज फॉर द वर्ड्स. यहाँ पे ये वर्ड के काफ़ी यूजेस हैं. इफ़ यू एवर हार्ड फॉर अ नाउन और अ वर्ब यू मे सेफली अटर द वर्ड चेक एंड फील कॉन्फिडेंट दैट इट विल फिट इन. हम लोग कुछ भी होता है हार्ड, तो हार्ड वर्ब के लिए हम लोग अगर हम चेक बोले तो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो फिट हो जाएगा. सो फेबुलस इज़ अनदर वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द कंट्री फ्रीली. फेबुलस भी एक ऐसा वर्ड है जो कंट्री में फ्रीली यूज़ किया जाता है विदाउट मच प्रेमेडिशियंस. यानी कि इतना सोचने के बजाय. ऑफकोर्स एवरीवन नो व्हाट फेबुलस मीन्स. सबको पता है फेबुलस का मतलब क्या होता है, राइट. बट अमेरिकन यूसेज हैज एनलार्ज इट्स सेंस. यानी कि अमेरिकन के यूसेज ने इसको और भी बढ़ा दिया है. I heard a lady in Wisconsin declare, "Oh, those cats of mine are fabulous." मैंने एक लेडी को सुना विस्कॉनिन में जिसने बोला कि वो कैट्स जो मेरी है वो फेबुलस है, मीनिंग दैट दे वर एनसेंट्रिक. ओके. ओ सो एंड सो ही इज़ फेबुलस. यानी कि आप अच्छे दिख रहे हो, आप फेबुलस हो. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ फेबुलस. इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. मे मीन एनीथिंग फ्रॉम सिंसियर कॉम्प्लीमेंट, उसे कॉम्प्लीमेंट से लेके टू एन इंसिन्यूशन दैट सो एंड सो डिस्प्ले अ माइल्ड फॉर्म ऑफ चार्मिंग ल्यूनेंसी. सो इंसिन्यूशन मीन्स वो एक ख़राब सजेशन भी डिस्प्ले कर सकता है एक अपनी माइल्ड फॉर्म में. सो नाउ सी ओवर हियर. ओके और ओके, द प्रोनाउंसिएशन आर सेम बट द राइटिंग
of the both words are different. So okay or okay is another well-known example for this. It is the easiest sound that ever emanated from the human vocal cords. इसका मतलब ये है कि ये ऐसा वर्ड है जो हर ह्यूमन बोलता है. एवरीवन नोज हाउ कम्प्रिहेंसिव इट्स सेंस कैन बी. मतलब सबको पता है इसका सेंस कैसा होता है. ओके इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट वर्ड विच नीड नो सफिक्स टू indicate any special respect for the listeners. It can stand by itself without a sir to conclude the sentence. यानी कि ओके इतना सेल्फ सफिशिएंट वर्ड है कि उसको कोई सफिक्स नहीं चाहिए रहता और वो एक सफिक्स के बिना ही इंडिकेट कर सकता है स्पेशल रिस्पेक्ट लिसनर को और वो अपने आप में ही स्टैंड करता है सर या फिर कुछ भी रिस्पेक्टफुल वर्ड ऐड करने से पहले. इन दिस रिस्पेक्ट इट इज़ लाइक ये विच सील्स ऑफ अ सेंटेंस विदाउट फर्दर एडू. ये जो होता है ना वो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना ये, सो वो क्या सेंटेंस को सील कर देता है, बंद कर देता है आगे बढ़ने से. येस सर और येस डार्लिंग इज़ कंसीवेबल बट ये सर और ये डार्लिंग इज़ अनथिंकेबल. हम लोग येस सर या येस डार्लिंग बोल सकते हैं लेकिन ये सर और ये डार्लिंग हम आज तक नहीं बोले हैं और ये अनथिंकेबल थिंग है, राइट. सो ये इज़ अटर्ड इन अ शॉर्ट पेस ऑफ द टंग ग्रंट. यानी कि काफ़ी कम बार ये वर्ड यूज़ किया जाता है. YEAH काफ़ी कम बार यूज़ किया जाता है. विच ऑलमोस्ट स्नैप एनी फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस. यानी कि वो हमेशा कंटिन्यूएशन को स्टॉप कर देता है. येस इन्वॉल्व्स टाइम एज द सिबिलेंट कुड बी प्रोलॉन्ग्ड. यानी कि येस के बाद भी हम लोग बातें कर सकते हैं. So the refinement of usage in country where English has a bizarre status or worth a study. यानी कि अभी एक इंग्लिश ऐसे bizarre status में चला गया है जिसको स्टडी करना एक वर्थ है, काम की चीज़ है. On a London bus you will never hear the conductor cry टिकट टिकट. आप लंदन की बस में कभी भी ऐसे कंडक्टर को बोलते हुए नहीं सुनोगे टिकट टिकट. He approached the passenger and says thank you and on receiving fare says again thank you sir. यानी कि वो पैसेंजर के पास जाता है और थैंक यू बोलता है और पैसे लेने के बाद फिर से थैंक यू सर बोलता है. आई फाउंड आउट दैट वन कुड कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस बाय हैविंग द टोटल नंबर ऑफ थैंक्स. यानी कि मैं ऐसा बता सकता हूँ कि लोग अपने अगर लोगों को काउंट करना है कि बस में कितने लोग बैठे हैं तो उनकी थैंक्स से ही काउंट कर सकते हैं कि पैसेंजर कितने हैं बस में. In any Western countries, if a receptionist asks, "Can I help you?" it really means, "Have you any business here?" If so, state it. यानी कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिसेप्शनिस्ट पूछती है कैन आई हेल्प यू, उसका मतलब ये होता है कि आपका कुछ इधर काम है, बिजनेस है, तो आप उसको क्लियर कीजिए. और इट में इवन मीन एविडेंटली यू हैव वॉन्डर्ड ऑफ इनटू अ रॉन्ग प्लेस, गो अवे. उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप गलत जगह पे आ गए हो, आप दूसरी जगह चाहिए. सो अ मैन हु वॉन्ट टू पास यू ऑलवेज सेज एक्सक्यूज़ मी. यानी कि अगर एक इंसान को आगे जाना है और दूसरा इधर समझो इधर एक इंसान खड़ा है, ठीक है, उसको आगे जाना है लेकिन उधर ब्लॉक हो गया है क्योंकि दूसरा इंसान खड़ा है, तो पहला इंसान क्या करेगा, उसको एक्सक्यूज़ में बोलेगा तो वो थोड़ा साइड हो जाएगा दूसरा इंसान और पहला इंसान चला जाएगा. While he may with all justice burst out, "What do you mean by standing there gaping at the world while you block everybody's passage? Stand aside man." यानी कि एक्सक्यूज़ मी बोलेगा या फिर गुस्सा निकालेगा कि आपका मतलब क्या है इतने बड़े पैसेज में बीच में खड़े रहने का, साइड में हो जाओ, ऐसे चिल्ला के बोलेगा. सो वैन यू सेंड योर कार्ड इन द बिजी मैन्स सेक्रेटरी अपीयर एंड विस्पर इन योर ईयर, वुड यू लाइक टू वेट. तो अगर आप अपना कार्ड अंदर डालते हो तो एक बिजी मैन के सेक्रेटरी आपके कान में विस्पर करेगा कि आप रुकना चाहोगे. Though the tone is one of the consultation, you have really no choice in matter. The thing to do is not to answer the question but say thanks and look for comfortable seat in the waiting room. Although you may feel like saying no, I wouldn't like to wait, I have other things to do. यानी कि वो एक कंसल्टेशन की चॉइस होती है. आपको नो बोलना होता है कि मेरे को अभी दूसरे भी काम है, लेकिन आप नो नहीं बोल पाते हो, आपको उधर थैंक्स बोल के वेटिंग रूम में रुकना पड़ता है. So the time has come for all of us to consider seriously the question of Bharat brand of English. यानी कि अभी टाइम आ गया है कि हम कंसिडर करें सीरियसली वो क्वेश्चन जो भारत ब्रांड है इंडिया इंग्लिश की वो. As I have said in my essay on English in India, so far English has
had a comparatively confined existence in our country, chiefly in the hall of learning, justice और administration। यानी कि मैंने कहा कि मेरे ऐसे में जो इंग्लिश इन इंडिया है उसमें मैंने बताया है कि इंग्लिश एक इतनी comparatively confined लैंग्वेज है कंट्री में कि वो सब लोग यूज़ करते हैं। इवन जो आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर, चीफ, एवरीबडी यूज़ इट। सो चीफली इन द हॉल ऑफ लर्निंग, जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन सब यूज़ करते हैं। Now the time is ripe for it to come to the Dusty Street, Marketplace and under the Banyan Tree। अभी उसका टाइम आ गया है हर जगह, चाहे वो स्ट्रीट हो या फिर मार्केट प्लेस हो या फिर बनियान ट्री हो उसके नीचे। सो इंग्लिश मस्ट एडॉप्ट द कम्प्लेक्सन ऑफ आवर लाइफ एंड एसिमुलेट इट्स आइडियम। यानी कि इंग्लिश हमारी लाइफ बन जानी चाहिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग देयर आर मॉन्ग्रलाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज। मॉन्ग्रलाइजेशन मीन्स इसका मतलब है कि वो बोल रहा है जो राइटर है कि आप सब लैंग्वेज मिक्स नहीं करो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट वी शुड गो बैक टू द डेज व्हेन वी हर्ड पर्टिकुलरली इन द रेलवेज वर यू गोइंग मैन। हम लोग पहले ऐसे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो याद है पहले ज़माने में ऐसे बोला करते थे वर यू गोइंग मैन। सो उनको इतनी पावरफुल इंग्लिश बोलने नहीं आती थी। सो भारत इंग्लिश विल रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ग्रामर। यानी कि जो भारत इंग्लिश है वो रिस्पेक्ट करेगा लॉ और मेंटेन करेगा डिग्निटी ग्रामर की, बट स्टिल हैव स्वदेशी स्टैम्प अबाउट इट अनमिस्टेकेबली। यानी कि फिर भी उसको स्वदेशी स्टैम्प होगा बिना मिस्टेक के, लाइक द मद्रास हैंडलूम चेक शर्ट। यानी कि मद्रास हैंडलूम जो शर्ट होती है उसकी जैसे, या फिर जो तिरुपति डॉल, हाउ इट कैन अचीव इज़ अ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिकल मैन टू टैकल। यानी कि वो कैसे अचीव करे इंग्लिश लैंग्वेज, यही क्वेश्चन होता है एक प्रैक्टिकल मैन को टैकल करने के लिए। यानी कि वो सोचता है। और ये जो पूरा जो है टोस्टेड इंग्लिश, ये R.K. नारायण ने लिखा है। So these are new words for you. You can just pause the video and learn them or read them once so that it will be helpful in your exam time. These are the question answers. So thanks for viewing this video. Do subscribe my channel.